मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कोई बात होगी तो मैं जिलाध्यक्ष मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वहाँ जाऊँगा और इसके लिए एक नहीं चाहे 10 एफआईआर भी कर दिया, कोई दिक्कत की वाली बात। कुछ 5-6 अधिकारी हैं ऐसे और जिन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार और पूरी दादागिरी और कार्यकर्ताओं को बदतमीजी करना, कार्यकर्ता का अपमान करना, कुछ 5-6 अधिकारी हैं, हमने उनका काला चिट्ठा तैयार कर लिया, मुख्यमंत्री को देंगे और उस पर पूरी इंक्वायरी होगी। कुछ दिन पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना रेस्ट हाउस में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष समिति यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से जो है बिजली कर्मचारी के साथ जो है यहाँ पर एक मामला हुआ था और उसी के उसमें जो है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। अध्यक्ष जी, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या एक तो हमने पहले कार्यकर्ता की मीटिंग करी थी, अपनी रैली है 24 तारीख की पानीपत, तो उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी उपलब्ध सब आ रहे हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में पानीपत रैली की तैयारी में हैं। तो उसके बीच में एक जो ये 4 दिन पहले एक घटना हुई है, तो एक अनिल जी हैं जो अपने विभाग में बिजली बोर्ड में, तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई तीर्थ राणा ने मेरे साथ 50-60 गुंडे के साथ डंडे तलवार लेके हमला कर दिया। तो मैं आप मीडिया में हैं और मीडिया के माध्यम से ही बता देना चाहता हूं कि 50-60 आदमी यहाँ भी डंडे और तलवार लेके आ जाएंगे, तो मैं मानता हूँ 20-30 आदमी आकर चोट आंगली टूटना फूटना, एक जो अपने देसी भाषा में चोट फूट चौखी लगेगी। और जब बड़ा 50-60 आदमी गए हैं और वो 5 बिजली वाले थे और उनका किसी का खरोच भी नहीं है, कोई निशान तक भी नहीं है एक, तो आप समझ सकते हो ये पूरा राजनीतिक प्रेरित है। इसके पीछे लंबे समय से मेरे को एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जब ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है जब कोई एक आम आदमी एक आम परिवार से यहाँ तक आता है परमात्मा के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के साथ से, तो कुछ राजनीति वालों को इस तरह ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने ये टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से धाराएं लगाई गई हैं, हाँ बिल्कुल, ये धारा लगाई है, प्रशासन अपना काम करेगा, इंक्वायरी करेगा, हम अपनी जमानत कराएंगे। और इसके साथ साथ जो है और दूसरी पार्टियों के लोग भी अब वहाँ जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं जाकर समर्थन दे रहे हैं और भाजपा पर गुंडागर्दी करने का, सरकार जो है भाजपा की गुंडागर्दी दिखा रही है, आरोप वो भी लगा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ता के साथ पहले भी था, आज भी हूँ। मेरे कार्यकर्ता की कोई अपमान करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, कोई उसका तिरस्कार करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कोई बात होगी तो मैं जिलाध्यक्ष मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वहाँ जाऊँगा और इसके लिए एक नहीं चाहे 10 एफआईआर भी कर दिया, कोई दिक्कत की वाली बात। तो आज जो इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले हमने मीटिंग की है, कार्यकर्ता मेरे पूरे जिले से कार्यकर्ता आए हैं और जिला के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, उसके बाद आई हम। जैसे कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये रिश्वत लेता जो ये जेई जो वहाँ पर। बिल्कुल, हमने सारी बताई हैं कि बड़ी रिश्वत लेता है और कई ऐसी बातें इसकी हैं जो सीएम विंडो के साथ इन्हें बड़ी छेड़खानी की है बड़े सतर पर, जिसमें सीएम साहब उसको खुद देखते हैं और प्रदेश में एक सीएम विंडो का ये मानते हैं कि जो सीएम विंडो पे एक आम नागरिक अपनी बात रखता है तो उसका हल होता है, लेकिन आम आदमी का तो हल होता है ये स्त्रिया के अधिकारी उसको तोड़ मरोड़ के स्त्रियाँ करते हैं, तो उसमें एक बड़ी छेड़खानी हुई है। इस पर एक केस था 2014 में, उसमें भी इसने ये वहाँ भी हाजिरी है और इसकी डिपार्टमेंट में भी हाजिरी है और डिपार्टमेंट को उसको बताया भी नहीं है, तो इस पर भी 420 बनती है। ये एक मामला अलग है कि जैसे वो कह रहे कि मारपीट हुई है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं और सरकार आपकी है, तो उस पर किस तरह से कार्रवाई हुई? बिल्कुल, हमने जिले में कुछ 5-6 अधिकारी हैं ऐसे और जिन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार और पूरी दादागिरी और कार्यकर्ताओं को बदतमीजी करना, कार्यकर्ता का अपमान करना, कुछ 5-6 अधिकारी हैं, हमने उनका काला चिट्ठा तैयार कर लिया, मुख्यमंत्री को देंगे और उस पर पूरी इंक्वायरी होगी। कुछ दिन पहले एक खिलाड़ियों की तरफ से भी बयान आता, उसमें भी आपका नाम लिया जा रहा था, उसके बारे में क्या कहना? हाँ बिल्कुल, खिलाड़ियों का बयान आया था, मैंने उसमें अपना बता दिया था, भाई मैं खिलाड़ियों के साथ पहले भी था और आज भी हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, पार्षद हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जो आज? मैं सीएम विंडो कैबिनेट पर्सन हूँ। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इस प्रकरण से पहले 8-10 दिन पहले सीएम विंडो आई थी अनिल जय की मेरे पास से, तो इन्होंने मतलब पूरा मैंने शिकायत इनकी पूरी पढ़ी, तो उसके बाद ये दोषी भी पाए गए। उसमें मैंने पूरा ये लिखा भी कि ये दोषी पाए गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी मेरे पास ये पूरी फोटो भी है, ये पूरी फोटो भी है। तो इन्होंने क्या किया कि इस मेरी सीएम जो मेरे पास आई थी इन्होंने ये फाड़ दी,
इन्होंने ये फाड़ दी और अपने विभाग के साथ मिली भगत करके ना जाने इन्होंने क्या किया कि किसी पता नहीं एमिनेंट पर्सन से करवाया या क्या किया, उसको गुमराह करके किया, मुझे नहीं पता इस बात का। अभी मुझे पता लगा है, अभी 2 दिन पहले। तो इसने मतलब इस सीएम विंडो को, जो कि बिल्कुल सही थी और इसके खिलाफ लिखा हुआ था मैंने, उसको फाड़ के इसने अपनी अलग तरीके से तैयार करवाई और तैयार करवा के इन्होंने उसे मतलब कर दिया। तो उसके बाद मैं एक बात और भी कहूंगी कि इस तरीके से भ्रष्टाचार ये कब तक चलता रहेगा। देखिए ये प्लांट जो भी हैं इस तरीके से इनके साथ मतलब ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं दुनिया के साथ। और मेरे वार्ड में ही एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ पे इन्होंने एक मीटर उनका निकाला, तो उनसे कहा कि ये ना इस पे 1.5 लाख का आपका जुर्माना है। तो उन्होंने कहा बताओ कहाँ 1.5 लाख का जुर्माना, क्या है इसमें? तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा आप कहते हो ना कि ये अगर नहीं जुर्माना पूरा वो कर सकते तो आप ऐसा करो कि 15-20 हज़ार दे के ना इसको खुदमुक्त कर दो। इसने 15-20 हज़ार लेकर उसको खुदमुक्त कर दिया। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो ये गलत बात है ना। तो हम तो यही अपील करेंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके जिला अध्यक्ष पर FIR दर्ज हो रही है। हाँ तो ये गलत है ना। जिला अध्यक्ष की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि जिला अध्यक्ष से मेरी अक्सर बात होती रहती है, एक्चुअली समाज के कार्यों के लिए और सरकार की जो ये स्कीमें हैं इनके लिए भी अक्सर बात होती रहती है। तो मैं अक्सर भाई को कहती हूँ, भाई तीर्थ भाई तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के ना इन अफसरों को लो। तो वो कहते हैं बहन जी मेरी एक आदत है, मैं पहले तो राम राम करता हूँ, उसके बाद फिर इनसे तरीके से बात करता हूँ। अगर सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, नहीं तो फिर वो कार्रवाई अपने आप ही सरकार करती है, इनके अपने आप ही वो हो जाता है। फिर मैंने कहा नहीं आपको थोड़ा सख्त तो बनना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो कहते मेरा विवेक है, जहाँ मुझे सख्त होना है वहाँ मैं सख्त हो जाता हूँ, जहाँ गलती लगती है वहाँ मुझे तेज होना पड़ता है तो मैं होता हूँ। क्या है कि किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ भी गड़बड़ होती है, ऐसे ऑफिसर, कहीं ऐसा नहीं कि सभी ऑफिसर ऐसे हैं, बट कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जिनके खिलाफ भाई तीर्थ राणा को भी और हम जैसे लोगों को भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। मंडल अध्यक्ष हैं, अभी नई जिम्मेदारी मिली है सुमित कक्कड़ जी, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनिल जेई है बिजली विभाग पर जेई के पद पर कार्यरत है, वो एक भ्रष्टाचारी है, उसकी निरंतर शिकायतें आती रहती हैं। उन्होंने हमारे माननीय जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा जी के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 50-60 गुंडे तलवारें लेकर आ गए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर 4 व्यक्तियों के ऊपर 50-60 गुंडे तलवारें लेकर आएंगे तो क्या उनको कहीं चोट फेट, देशी भाषा में जो कहा जाता है कि उंगली टूट गई, पैर फूट गया, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई 50-60 वहाँ गुंडे थे। आपको क्या मंशा लग रही है इसके पीछे के राजनीति के प्रेरित होकर इसको एक प्रोपगंडा रचा गया है। जो मेन मुद्दा क्या है, आपको लग रहा है कि कोई दूसरा कंधे पे चला रहा है? दूसरा भी, और इसमें एक मेन मुद्दा क्या था, ये जिसके घर गया उसको ये नहीं पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये वहां पर उसके मीटर को पैक करके और उनसे पैसों की भी डिमांड कर रहा था। वो ये चाहता था कि मैं उनसे पैसे ले लूं। उस भाई ने हमारे जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा जी को फोन किया क्योंकि वो पार्टी का कार्यकर्ता है। उन्होंने तीर्थ राणा जी ने उनको कहा कि जेई साहब राम राम, तो इन्होंने उस बात को भी इग्नोर किया और वो एकदम वहाँ पर बिल्कुल ही इग्नोर करने लगा। जब वो वहाँ पर जिलाध्यक्ष जी गए तो उन्हीं मंडलों ने उनके साथ हाथापाई करी। जो उनका एक गिरोह था, जो एक गिरोह बना के जो एक टीम इन्होंने बना रखी है कि घरों में छापे मारने, लूट मार करनी, उनको धमकाना, उनको बहकाना, 1 लाख का डर दिखा के 20,000 रुपये ले लेना, ऐसी लाखों शिकायतें। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे पास मेरी फैक्ट्री में जनरेटर है और उस जनरेटर की वायर को हमने वायर लगा रखी है ताकि लाइट चली जाए, जनरेटर की वायर की कुंडी लगा दे, ठीक है, चेंजवर को ऊपर करके। वो उसकी फैक्ट्री में आया, अभी 2 मिनट पहले एक ने बताई, वो उसकी फैक्ट्री में आया, उसकी जनरेटर की साइडों की वायरों की फोटो लेकर और कहने लगा जी आपका तो जुर्माना लगेगा, 2 लाख रुपए जुर्माना आपका, चोरी करते हैं। जब उसने कहा मेरा है ही नहीं, तो उसने उसकी फोटोएं दिखाकर और उससे सबसे पहले पैसों की डिमांड करी। उन्होंने पैसे नहीं दिए क्योंकि जो आदमी सच्चा और ईमानदार होगा, जिसने कभी चोरी नहीं की, वो किस चीज़ की रिश्वत के पैसे देगा? उसने नहीं दिए तो उसने वो जनरेटर की गुंडी की फोटो दिखाकर उससे 1,91,000 रुपये का फाइन करवा दिया। तो ऐसे भ्रष्ट जेई जो इस तरह की, सबसे पहले उसने अपने डिपार्टमेंट को भी गुमराह कर रखा है। हमारी जो मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है सीएम विंडो की, उसके ऊपर भी उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ करी कागजों के साथ
और उसको इंक्वायरी में लगा दिया और वहां से अपने आप को क्लीन चिट ले ली। ये सीएम पोर्टल पर आज भी दर्ज है और जो हमारी बहन अंजू कालड़ा जी ने उनके खिलाफ लिख रखा है वो भी दर्ज है। ये वाकया आज नहीं हुआ, ये वाकया अंजू कालड़ा जी का हफ्ता पहले का वाकया है, जब तक इस तरह का कोई मुकदमा नहीं था। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तीरथ राणा जी सदैव कार्यकर्ताओं के साथ हैं और कोई भी भ्रष्टाचारी अगर उनके साथ बदतमीजी करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ वो करेगा, वो सहन नहीं करेगा। मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आज की जो मीटिंग थी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आज की मीटिंग भाई साहब एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को लेके जो आज की बैठक की गई थी, इसमें क्या हो रखा, काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हो रखे हैं, देखो हम सभी की बात नहीं करते, सभी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा पदाधिकारी ऐसे हैं वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाए। कोई कहता है कि भाई मैं किसी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और गलत तरीके से लोगों से रिकवरी करना, लोगों से डिमांड करके पैसे करना, गलत तरीके से उनके ऊपर छापे मारना। तो अभी एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है, ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं ताकि भी सरकार बदनाम हो। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान परेशान होता है ना, कोई सीधा सरकार पे टारगेट है, भाई सरकार ने तुम्हारी बयान माटी कर दी, वो जानबूझ के एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का, भ्रष्ट लोगों का ना इलाज होना जरूरी है। अभी इन्होंने क्या बोला, अभी इन्होंने बोला कि भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष तीरथ राणा जी हैं, तीरथ राणा जी ने उनके साथ मारपीट करी और जो ना 50-60 बंदे डंडे तलवार लेके आए और जो ना हमने जान बचाई। भाई साहब, अगर ऐसा कुछ करना होता, इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन आज तक तो किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो 50-60 बंदे किसी को मारने पीटने के लिए जाते हैं तो कम से कम कोई खरोंच तो आएगी। ऐसा कुछ नहीं। पत्रकार बंधु भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उनकी बाइट भी ली। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं, एक अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के वो करने की कोशिश होती है। और भी वो कह रहे हैं कि जी अलग अलग संगठन हमारे साथ में आ रहे हैं, PWD का काम रोक देंगे, पानी का सप्लाई रोक देंगे, बिजली का काम रोक देंगे, रोडवेज का भी काम रोक देंगे। तो इन और भी यूनियन वाले बंधुओं से हमारी तो एक ही गुजारिश है कि ये एक बहुत ही फ्रॉड इंसान है, इसकी बातों में आके अपना आम पब्लिक को जो है ना परेशान ना करें, वो अपने अपने काम पे वापस लो। क्योंकि जब उनको इनकी सच्चाई से जो अवगत हो गए ना, तो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे अपने आप ही आ जाएंगे। इसके पीछे किसका आपको लगता है कि कौन साथ खड़ा है? देखो, साथ खड़ा होने की क्या होती है, काफी जो विपक्षी दल होता है उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो ये अच्छी हरकतों पर उतरते हैं। सभी समझदार हैं, सभी खाना खाते हैं आज की डेट पे। ऐसा नहीं कि आप किसी को गुमराह कर दोगे, एक बार आप झूठ का सहारा ले सकते हो, बट जो है ना बार बार झूठ का सहारा चलता है। अभी कार्रवाई ये की चलती है कि ऐसे भ्रष्ट इंसान को ना, भ्रष्टाचार के आरोप कई सामने आए हैं, ऐसे भ्रष्ट इंसान का एक ही इलाज होना चाहिए, सीधा टर्मिनेशन। मैं कहता हूँ उसको सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट इंसान का एक ही इलाज होना चाहिए, उसको सिस्टम बनाने का कोई अधिकार नहीं। इनकी पूरी जांच करके, क्योंकि इनके खिलाफ सारे सबूत हैं, इन सबूतों की पूरी तरीके से विजिलेंस की जांच करवा के सीबीआई जो भी एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, इनकी जांच करवा कर उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करें ताकि दूसरे अधिकारी भी इससे सीख ले सके और आम जनता परेशान हो। क्योंकि देखो, हमारी सरकार ने इतनी सारी अच्छी अच्छी नीतियां शुरू कर रखी हैं, काफी अधिकारी ऐसे जो जानबूझ के जनता को परेशान करते हैं, और जब जनता परेशान होती है तो क्या करती है, सरकार को गाली निकालेगी। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां लगा लो, स्टेट गवर्नमेंट की नीतियां लगा लो, अब फैमिली आईडी का इतना अच्छा काम शुरू कर दिया, कुछ ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, बट यहाँ पे लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ अधिकारी परेशान कर रहे हैं ना। अधिकारियों की वजह से एक अराजकता पैदा होती है लोगों में कि जी हमारी तो इतनी ठीक तो नहीं हुई। जो करेक्शन है वो सिर्फ 5% की बाकी है। हम मानते हैं करेक्शन बाकी है, क्योंकि जब किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो इट टेक्स टाइम, बट जैसे ही सभी चीज़ें सुचारू रूप से आ जाएंगी तो बड़ा एक अच्छा माहौल हमारे फ्यूचर के लिए क्रिएट हो रहा है। तो आने वाले भविष्य के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं, और ऐसे ऐसे इंसानों के लिए जो है ना एक ठोस एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी ताकि आम जन को परेशानी ना हो। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है जी? जी, सुरेंद्र पुनिया, क्या एडवोकेट। कहना चाहोगे सर? ऐसा है जी, मैंने जिलाध्यक्ष के साथ कई महीने से काम कर रहा हूँ, पहले भी मैं इनकी विचारधारा से अच्छे तरीके से प्रेरित हूँ। इनका जो बोलने का लहजा है ना जिलाध्यक्ष जी का, बहुत अच्छा है। ये चाहे किसी 4th क्लास के पास फ़ोन करें या किसी बड़े अधिकारी के पास करें, पहले ये राम राम करते हैं, उसके बाद अपनी जो बात है वो उसको कहते हैं। लेकिन जो ये इनके ऊपर बदतमीजी करी, बदतमीजी इनने नहीं करी, बदतमीजी अनिल जी ने करी, क्योंकि उसने इनको ज़बरदस्ती उकसाया है। ये एक ऐसा आदमी है कि जिसका जो बोलने का ढंग है बहुत बढ़िया है जिलाध्यक्ष का, कभी भी ये तेज स्वभाव में बात नहीं करते। और रही बात जो ये क्यों है कि हमारे गेल इन 50-40 आदमी आए, लाठी डंडे ले रहे थे, तलवार ले रहे थे। देखो, मैं एक एडवोकेट होने के नाते भी इतना कहना चाहूँ हूँ कि आज 50-40 आदमी वैसे कुछ न कुछ तलवार डंडे लेकर निकल जाओ, खाली निकल जाओ,
थोड़ी बहुत तो चोट किसेगा होगी, चोट किसेगा नहीं। खाम खाई का ये ड्रामा बना रहे हैं, भ्रष्ट आदमी है यू। इसके खिलाफ बहुत जो केस हैं वो भी लगे हुए हैं। इनके खिलाफ जो सीएम विंडो की इंक्वायरी है उसके साथ भी इन्होंने छेड़खानी करी है। जो आदमी सरकारी कागज के साथ छेड़खानी कर सके क्या है, लगता है कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं फिर इस तरह के काम करने में? देखो इसके मामले में तो ये कहा जा सके जो दूसरे जो राजनीतिक थोड़ा बहुत प्रेरित आदमी हैं दूसरी पार्टियों के, वो ये कर सके हैं। और इस तरह का काम देखो, जब एक मान लो जनता का ये कहेंगे भाई रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसका जिला अध्यक्ष को किसी बात के लिए यदि फोन कर रहा है, उसके साथ ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो एक आम जनता के साथ इसका बर्ताव क्या होगा, ये सोचने की बात है। ये जैसा कि आज की जो घटना ये इकट्ठे हुए हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये 2 दिन पहले जिस प्रकार से हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष पर निराधार आरोप लगा करके एक एफआईआर दर्ज करवाई है जो झूठी है, और इसके बारे में जो जेई है अनिल, उसके खिलाफ बहुत सारे मामले एक प्रकार से दर्ज हैं। उसमें रेप का मामला भी एक सुना है, और इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो भी इन्होंने काफ़ी कर रखे हैं। यहाँ तक कि जो सीएम विंडो पर जो इसके खिलाफ शिकायत आई थी उसको भी एक जो सरकारी दस्तावेज है उसको फाड़ करके और दूसरी जो एक दस्तावेज उसको अपलोड पोर्टल पर किया है, ऐसा भी इसने किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्वयं एक अपराध किया है, और जिस प्रकार से चोरी करता है और फिर सीना चोरी करता है एक ऐसा व्यक्ति है ये, तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। और नेतृत्व जो तीरथ राणा जी का है हम उसकी सपोर्ट में हैं, और एक एडवोकेट के नाते भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कानूनी रूप से भी बिल्कुल तीरथ राणा जी के साथ हैं, और लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करवाएंगे।